नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पहली बार बिहार में 64.69% मतदान। मुजफ्फरपुर टॉप पर, डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले की चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार को छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। 1952 के बाद पहली बार रिकॉर्ड 64.69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 27 वर्षों बाद इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी देखने को मिली। 1998 के लोकसभा चुनाव में 64.66% मतदान हुआ था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 62.57% था। इस बार का ये मतदान इन दोनों से अधिक रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि यह अंतरिम आंकड़ा है, जिसमें कुछ परिवर्तन संभव है। मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक मतदान, शहरी इलाकों में उदासीनता। पटना जिले में औसतन 58.40% मतदान दर्ज किया गया। ग्रामीण इलाकों में मतदान में उत्साह रहा, जबकि शहरी इलाकों में अपेक्षाकृत ठंडा रुख देखने को मिला। सबसे कम मतदान कुम्हेरार 39.57%, बांकीपुर 40.97% और दीघा में 41.4% में हुआ। 2020 विधानसभा चुनाव 57.2% और 2024 लोकसभा चुनाव 56.28% की तुलना में इस बार 7 से 8% अधिक मतदान हुआ है। 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें 102 सामान्य सीटें और 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इस चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला। लखीसराय से भाजपा प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले में शामिल एक वाहन पर कथित हमला हुआ। सिन्हा ने आरोप लगाया कि राजद समर्थकों ने उनके काफिले पर पथराव और गोबर फेंका। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विशेष बल की तैनाती की मांग की। इस दौरान सिन्हा और राजद के एमएलसी अजय कुमार सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अजय कुमार ने सिन्हा पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया, तो सिन्हा ने पलटवार करते हुए उन्हें नशे में धुत असफल नेता बताया। सारण में सीपीएम प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला। सारण जिले के मांझी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार डॉक्टर सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर भी उपद्रवियों ने हमला किया। हमले में उनकी एसयूवी के शीशे टूट गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना दाऊदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव की बताई जा रही है। वेबकास्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक। इस बार पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त एस संधू और विवेक जोशी ने दिल्ली स्थित नियंत्रण कक्ष से मतदान की लाइव निगरानी की। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम आईईवीपी के तहत 6 देशों के 16 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया और भारतीय चुनाव आयोग की पारदर्शिता की सराहना की। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को। पहले चरण के बाद अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लगातार रैलियां हो रही हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। रिपोर्ट प्रगति शर्मा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।